आज के इस पार्ट 2 के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारियों से अवगत कराने वाला हूं दोस्तों, जो पार्ट 1 में आप यदि पार्ट 1 के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 के वीडियोस को आप गुरु क्लासेस डायरेक्टर अश्वनी सर के चैनल पर जाकर के आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने जो जानकारियां दी हैं, अब पार्ट 2 में कुछ अलग जानकारियां मैं देने वाला हूं। तो जो बच्चे जो भी अभी तक पार्ट 1 की वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप लोग पार्ट 1 की वीडियो पहले देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 के वीडियो में इसके माध्यम से बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो पार्ट 2 के वीडियो में वर अबाउट टू मीन्स वाले थे, इस प्रकार के यूज के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां देने वाला हूं दोस्तों। तो आइए अब हम बात करेंगे, वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। हाँ, वाज हैविंग टू, दे वर अबाउट टू गो, वे लोग जाने वाले थे। तुम आने वाले थे, यू वर अबाउट टू कम, तुम बोलने वाले थे, यू वर अबाउट टू स्पीक, यू वर अबाउट टू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाने वाले थे। तुम पढ़ने वाले थे, यू वर अबाउट टू रीड। वे घर जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो टू होम। हम बोलने वाले थे, वी वर अबाउट टू स्पीक। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों आप लोग आसानी से कहां पर वर अबाउट टू का प्रयोग किया जाएगा आसानी से सीख सकते हैं। तो वर अबाउट टू का प्रयोग सिर्फ दे, यू, वी के साथ किया जाता है। आइए अब हम बात करेंगे दोस्तों, वाज हैविंग टू, पढ़ रहा था। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, मुझे पढ़ना पड़ रहा था, I was having to study, मुझे बोलना पड़ रहा था, I was having to speak English, मुझे बताना पड़ रहा था, I was having to tell, सोहन को बोलना पड़ रहा था, सोहन was having to speak, मोहन को बताना पड़ रहा था, मोहन was having to tell, राधा को खाना पकाना पड़ रहा था, राधा was having to cook food, तुम्हें आना पड़ रहा था, राधिका को खाना परोसना पड़ रहा था, राधिका was having to serve food, मुझे बताना पड़ रहा था, I was having to tell, मुझे उन बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा था, I was having to teach to that student। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि was having to का प्रयोग I, he, she, it नेम के साथ किया जाता है। आइए अब हम बात करेंगे वर हैविंग टू। इसके पहले हमने बात किया was having to, अब हम बात करेंगे वर हैविंग टू। तो वर हैविंग टू का मतलब क्या है? जैसे they were having to go, उन्हें जाना पड़ रहा था, they were having to go, you were having to स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू गो टू स्कूल, आपको विद्यालय जाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू कुक फूड, आपको खाना पकाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू ट्राई टू डू दिस, हाँ आपको यह करने की कोशिश करना पड़ रहा था, यू वर ट्राई टू टेल, यू वर हैविंग टू टेल, यू वर हैविंग टू टेल, आपको बताना पड़ रहा था। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वर हैविंग टू का प्रयोग कहां किया जाएगा। वर हैविंग टू का प्रयोग यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ किया जाएगा। आइए हम बात करेंगे वर एबल टू। वर एबल टू का मतलब है दोस्तों जैसे पा रहे थे या सक्षम थे, यू वी दे के साथ प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आइए हम बात करेंगे वर एबल टू का प्रयोग कहां किया जाएगा। जैसे वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड, वे बोल पा रहे थे, दे वर एबल टू स्पीक, वे आ पा रहे थे, दे वर एबल टू कम, वे पढ़ा पा रहे थे, दे वर एबल टू टीच, वे क्रिकेट खेल पा रहे थे, दे वर एबल टू प्ले क्रिकेट, वे बाजार जा पा रहे थे, दे वर एबल टू गो टू मार्केट, वे सब्जियां खरीद पा रहे थे, दे वर एबल टू परचेज वेजिटेबल,
तुम आ पा रहे थे, यू वर एबल टू कम। तुम पढ़ा पा रहे थे, यू वर एबल टू टीच। तुम बोल पा रहे थे, यू वर एबल टू स्पीक। तुम बता पा रहे थे, यू वर एबल टू टेल। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से दे, यू, वी के साथ वर एबल टू का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों आइए हम बात करेंगे वुड हैव। किसकी बात करेंगे? वुड हैव। वुड हैव के माध्यम से मैं जो जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं आज, कुछ ऐसे पॉइंट्स के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोगों को थोड़ा अचंभा प्राप्त होगा। वुड हैव का प्रयोग चुका होता या होगा के माध्यम से किया जाता है, और इसका प्रयोग मैंने पहले ही बताया है कि एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, दोनों के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है कि वुड हैव, विल हैव, ये सभी जितने भी सेंटेंसेज आपके मॉडल वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए आप सब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे अक्सर, और जहां पर आपका वुड का होगा, वुड का प्रयोग होगा वहां पर, और एक वचन करता और बहुवचन करता दोनों के लिए आप वुड हैव का प्रयोग करेंगे। तो एक वचन करता के साथ आप लोगों को जानकारी है वुड हैव का प्रयोग किया जाएगा, और बहुवचन करता के साथ भी आप लोगों को जानकारी है कि वुड हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे एग्जाम्पल, जैसे वुड हैव, किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया। तो आइए हम बात करते हैं वुड हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे आई वुड हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका होता। आई वुड हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका होता। आई वुड हैव आस्क्ड, मैं पूछ चुका, हाँ आई वुड हैव आस्क्ड, मैं पूछ चुका होता। आई वुड हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका होता। आई वुड हैव कॉल्ड, मैं बुला चुका होता। सी वुड हैव टॉट, वह पढ़ा चुकी होती। सी वुड हैव कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी होती। दे वुड हैव टॉक्ड टू मी, वे लोग मुझसे बात कर चुके होते। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से वुड हैव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आइए हम बात करेंगे वुड हैव बीन। वुड हैव बीन के माध्यम से एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे होता या हो गया होता, इस तरीके के एग्जाम्पल आएंगे दोस्तों। जैसे आई वुड हैव बीन ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर होता। आई वुड हैव बीन अ जर्नलिस्ट, मैं एक पत्रकार होता। हाँ आई वुड हैव बीन अ टीचर, मैं एक अध्यापक होता। आई वुड हैव बीन एन इंजीनियर, मैं एक अभियंता होता। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को मैंने आज वुड हैव बीन के भी क्वेश्चन को क्लियर कर दिया दोस्तों। तो आशा ही नहीं पूरी विश्वास है कि आने वाली क्लासेस में जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूं, जो भी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिया है, वो आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया होगा दोस्तों, तो आशा ही नहीं पूरी विश्वास है आप लोगों को मैं निरंतर प्रयास में लगा हूं कि किस तरह से आप लोगों के इंग्लिश स्पीकिंग में फ्रिक्वेंसी आए। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। तो बस सपोर्ट इतना ही, आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।